हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत, रजिस्टर्ड नर्स अंटारियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। वैसे तो सारी वीडियोस ही बहुत इंपॉर्टेंट और खास होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद के बारे में। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बात की है रजिस्ट्रेशन के पहले की चीज़ों के बारे में, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, एंक्लेक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जब लाइसेंस आ गया है तो उसके बाद अपने जॉब पे भी जाना है। मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में भी बताया है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपको जॉब भी मिल गई है तो आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखना है। जब आप अपनी होम कंट्री से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दूसरी टाइप की जॉब्स करते हैं और जॉब्स जिन्हें हम बोलते हैं, उसके बाद फिर आप एकदम से नर्सिंग फील्ड में दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। इनिशियली आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत डिफरेंट है, हमारी होम कंट्री से यहाँ पे बहुत फ़र्क है। एक तो कल्चरल डिफरेंसेस है, दूसरा है कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट वे में ऑपरेट होता है। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन पहले कुछ दिनों में अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट रखना है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था एज एन आरपीएन तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया था पहले 2-4 दिनों में। मैंने वॉशरूम में जाके मैं रोई भी हूँ तब, क्योंकि एकदम से इतना बर्डन आपको फील होता है कि इतनी मेडिकेशन करनी है, मेड पास हैवी है जो मैंने देना है अपने पेशेंट्स को, और इतनी डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरी चीज़ की अब तो मुझे नहीं पता, इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, लेकिन जब मेरे टाइम पे जब नर्सिंग थी 2016 में मैंने नर्सिंग की है, तब चीज़ें सिर्फ पेपर पे होती थी। मतलब पेपर पे ही हम डॉक्यूमेंट करते थे, पेपर पे ही हम प्रोग्रेस नोट्स डालते थे पेशेंट्स के। अब तो शायद डिजिटल भी हो गया होगा बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में, लेकिन यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है। यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, उनमें करनी पड़ती है। तो पहले कुछ दिनों में अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट रखना है, आपको चाहिए कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करें। वहाँ पे लोगों को साफ बोल दें कि मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ, लेकिन बिकॉज मैं किसी और कंट्री से हूँ, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मेरे लिए अभी डिफरेंट होगी, तो आई नीड योर सपोर्ट। अपने मैनेजर को जाके बताएं कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, लेकिन मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। अच्छी टीम के साथ अब जब आप काम करोगे, टीम एफर्ट्स होंगी, तो चीज़ें खुद ब खुद ईजी लगने लग जाएंगी और आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ईजीली हो रही हैं। जो ज़्यादातर मिस्टेक्स जो लड़कियां या जो भी न्यू नर्सेज हैं वो करती हैं, वो ये है कि जाते ही पैनिक हो जाती हैं। जब उनको लगता है कि उनसे काम नहीं हो पाएगा, या तो वो सेकंड शिफ्ट पे अपीयर नहीं करती हैं, या फिर वहाँ पे जाके बोल देती हैं कि मेरी शिफ्ट चेंज कर दो, मेरा स्केड्यूल चेंज कर दो, या मेरा वार्ड चेंज कर दो, मतलब होम एरिया चेंज कर दो, ये हैवी है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक तो इससे आपका जो आपके मैनेजर हैं उनके सामने थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि आप अभी जब अपने जॉब ज्वाइन की है, सपोर्ट मांगने की वजह आप काम को डिफरेंट करने के लिए बोल रहे हो, काम से भाग रहे हो। ये आपको नहीं करना है। दूसरा है डिहाइड्रेशन से बचना है। 12 आवर की शिफ्ट होती है, 8 आवर की शिफ्ट होती है, जितनी भी होती है, लेकिन उसमें आपको बहुत भागना पड़ता है। आपको मेक श्योर करना है आप अच्छा खाना लेके जा रहे हैं वहाँ पे। अपनी ब्रेक, पता नहीं स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल ब्रेक का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज करने में मुश्किल आ रही थी, मुझे ऑर्गेनाइज करने में टाइम लग रहा था खुद को। लेकिन अपनी एक बॉटल अपने पास रखो, जब भी आपको टाइम मिले। वाटर की कंजम्पशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी जूस लेके जाओ साथ में, और वैसे भी आपका शुगर लेवल भी अच्छा होना चाहिए। आप भाग रहे हो, काम कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, तो उसमें भी आपको मेक श्योर करना है कि आपकी डाइट अच्छी है, आप अपना अच्छा खाना पेट भर के खा के जाओ, और साथ में थोड़ा सा ड्राइड फ्रूट्स जो हैं वो ले जाओ, और कुछ सैलड वगैरह ले जाओ, मतलब क्विक स्नैक ले जाओ, जो आप मतलब जितने 5-10 मिनट की जितनी आपको ब्रेक मिल पाती है उतने में आप उसको खा के दोबारा अपनी शिफ्ट कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी को दोबारा रीगेन कर सको। और फिर एक चीज़ और आती है, अच्छे से शूज़ आपको मेक श्योर करना है कि आपके शूज़ कंफर्टेबल हैं। क्या होता है कि हम अच्छे न्यू शूज़ बाय करते हैं और सीधा उसको शिफ्ट पे डाल के चले जाते हैं, वहाँ जाके लगता है ये तो यहाँ से टाइट है, यहाँ से कंफर्टेबल नहीं है, भागने में मेरी एंकल्स में पेन हो रहा है, मेरे टोज़ में पेन हो रहा है। तो जो आप शूज़ पहन के जा रहे हो उसको पहन के 1-2 दिन ट्राई करो, वॉक करो, और फिर उसको पहन के जाओ, क्योंकि जितने आपके शूज़ कंफर्टेबल होंगे उतना आपको वहाँ पे काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपको नर्सिंग एक ऐसी डिमांडिंग जॉब है जिसमें आपको अपने टोज़ पे रहना है। पूरी शिफ्ट आपको कभी कभी खड़े रहना पड़ सकता है, पूरी शिफ्ट आपको भागना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इमरजेंसी ऑफ द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन कैसे होम एरिया में आप काम कर रहे हैं, कैसे फैसिलिटी में आप काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और
अपने आप को इनकरेज करना मत भूलना। अपनी एक डायरी अपने पास, अपनी एक छोटी सी डायरी अपने पास रखो जिसपे आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ लिख के लेके जाओ। और जब आपको लगने लगे कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा है, दोबारा से मुझे लग रहा है कि मैं कहीं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो अपनी डायरी ओपन करो और वहाँ पे देखो कि लाइसेंस लेने के लिए कितनी एफर्ट्स करनी पड़ी थी। लाइसेंस मिला है, लाइसेंस मिलने के बाद अपनी फैमिली को याद करो, कितनी खुश है आपकी फैमिली, आप कितने खुश हो। और अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप बाय करना चाहते हो, फाइनली आप अपने उस प्रोफेशन में हो जिसके लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, और वो आपके साथ है। अब अपना प्रोफेशन आप इंजॉय कर रहे हो, अपना लाइसेंस आपके पास है। तो अब उस चीज़ को दोबारा से खुद को रिमाइंड करो, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट आप खुद दे सकते हो। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हो, मैं आपको इंकरेजमेंट दे सकती हूँ, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट आपके अंदर से आएगी। तो अपनी एक छोटी सी डायरी पे लिखो रोज कि आज का दिन कैसा गया और कल का दिन कैसा सपोर्ट आपको चाहिए, कैसा दिन आपका होना चाहिए, उसको लेआउट करो, प्लान को लिखो कि ऐसे मुझे कल इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। रिविजन ऑफ द थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज आपको लगा कि मुझे वाइटल्स लेने में इतना टाइम लग गया, तो कल जाके अपने मैनेजर को बोलो मे बी मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मे बी मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। लर्निंग फेज होता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, वहाँ आप जितना लर्न कर सकते हैं लर्न कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आप इतने कॉम्पिटेंट बन जाते हैं कि फिर आप दूसरों को डायरेक्शंस देते हैं, दूसरों के मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए वक्त आता है, हर चीज़ के लिए स्टार्टिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए आपको खुद को इंकरेज रखना पड़ेगा, मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और जो मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको चीज़ें बता रही हूँ। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में मैंने एक गलती की थी। वो गलती ये थी कि मैंने जितनी भी मतलब मुझसे होता था कि मैं इतनी शिफ्ट लगा लूँ, इतना काम कर लूँ, वो मैंने बहुत ही मतलब एकदम से चीज़ें की। थोड़ा थोड़ा करो ताकि आपकी एनर्जी लेवल भी बना रहे और आपको काम करने में मुश्किल भी ना हो, आपकी हेल्थ भी डिक्लाइन ना हो इतना काम करके। कभी कभी स्टार्टिंग में हमें इतना अच्छा लगता है कि इतनी मनी आ रही है, हमारे अपने प्रोफेशन में से आ रही है और हमने लाइसेंस लिया, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट पिक करें। और एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स मिलती हैं, ओवर टाइम की पे मिलती है, तो आप ना थोड़े से मनी माइंडेड भी हो जाते हो। आपको लगता है कि ये शिफ्ट मैंने लगा ली तो मुझे इतने टाइम एंड हाफ मिलेगा, मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगी। लेकिन इंजॉय करना मत भूलना लाइफ को। वीकेंड आता है, इंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करो, उनका एक्सपीरियंस पूछो अगर वो सेम फील्ड में है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी मतलब मुझे लगता है कि वो चीज़ मैंने बहुत अच्छी की है, वो है कि कॉन्टीन्यूसली अपने सर्टिफिकेशंस को ऐड करते रहना, अपनी स्टडी को मत छोड़ना, बुक्स को रीड करते रहना। क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली करते रहते हो ना, आपको मोटिवेशन भी फील होती है और अपना जो आपका नॉलेज का लेवल है वो भी बढ़ता रहता है। आपने टेस्ट के टाइम पे चीज़ें लर्न की, वो आपको लर्न हुई, आपने एग्जाम पास किया, अब आप न्यू हो, फ्रेश हो, तो आपको लगेगा कि चीज़ें आपके दिमाग में है। धीरे धीरे आप एक पैटर्न को फॉलो करने लग जाते हो। अगर आप मेडिसिन वार्ड में हो तो आपको पता है कि आपने मेडिसिन देनी है, आप अगर लॉन्ग टर्म केयर में हो तो आपको पता है कि अपने मेड पास करना है, डॉक्यूमेंट करना है। फिर आप उस जो एटमॉस्फेयर है उसमें ब्लेंड होते होते थोड़ा सा चीज़ों को भूलने लग जाते हो। नॉलेज लेवल को बढ़ाते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी मुझे ये सब चीज़ें पता है। आपको खुद को कॉम्पिटेंट फील होगा, किसी पेशेंट को असेस करने में आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे आता है। फर्स्ट टाइम भी करोगे ना तब भी आपको लगेगा। मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने पेशेंट को असेस करना था एज एन आरएन, मुझे मुश्किल नहीं हुई थी क्योंकि मैंने ऑस्की और आयन कैप का एग्ज़ाम पास किया था, तो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने बुक्स को पढ़ना नहीं छोड़ा, सर्टिफिकेट्स लेती रही मैं एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं। जब भी आपको लगे कि ये कोई फ्री कोर्स है उसको करो और सर्टिफिकेट अपने रेज्यूमे में भी ऐड करो। एक तो आपको प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरा जब आप स्टेथोस्कोप डाल के एक्चुअली पेशेंट के पास जाओगे तो आपको कॉम्पिटेंट फील होगा, आपको लगेगा कि आपको सारी नॉलेज है क्योंकि आपने एग्ज़ाम भी पास किया, आपने चीज़ें पढ़ी भी है। और हर किसी का फर्स्ट टाइम आता है, हर किसी का फर्स्ट टाइम स्मूथ नहीं होता है, हर किसी को मुश्किल आती है। मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। मैंने एज एन आरपीएन शुरू किया था 2020 में और अब 2023 है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ केयर हूँ। तो मैं आपको अपनी ज़ुबान से बता रही हूँ कि सब किसी का फर्स्ट डे होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली फर्स्ट 2-3 मंथ्स होते हैं वो भी बहुत चैलेंजिंग लगते हैं। आपको लगता है कि जो सीनियर स्टाफ है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। बस वो चाहते हैं कि आप खुद अपने पैरों पे इतने काबिल हो जाओ कि आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक मत हो और पेशेंट को जो सपोर्ट चाहिए वो दे सको।
चैनल पे एंकलेक्स की वीडियोस डालनी शुरू की है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ उन वीडियोस में। मैंने COPD, एम्फाइजेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, स्ट्रैटेजीज टू पास द एंकलेक्स एग्जाम, डेलीगेशन, डायरेक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में बात की है। मैंने वीडियोस को जितना लॉन्ग हुआ उतना ही रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप एक टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो तो उसमें ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो कुछ वीडियोस आपको लगेंगी बहुत ही लंबी हैं, 16-17 मिनट्स की हैं, कुछ लगेंगी कि 6-7 मिनट्स की हैं। तो आप कंटिन्यूसली टॉपिक को करो, आपको इंजॉय ज़्यादा करोगे उस चीज़ को पढ़ने में, बिकॉज उसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो कंटिन्यूसली जब पढ़ोगे उसके बाद अपनी बुक उठाओ, क्वेश्चंस करो, देखो कि चीज़ें मैच कर रही हैं, आपको समझ में क्या आया वीडियो में और बुक में उसकी सेंस बन रही है। और मुझे बताओ कि कैसे टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। मैं वीडियोस हिंदी में बना रही हूं क्योंकि इंग्लिश में आपके पास बुक्स हैं, इंग्लिश में आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंग्लिश में वीडियोस डालते हैं। मुझे लगता है कि जो स्पेशली इंडियन पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं कि हम जब चीज़ों को हिंदी में समझते हैं तो थोड़ा ईजी लगता है। मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, लेकिन अभी मैंने हिंदी में चूज़ किया है। आप मुझे अपना जो गुड ओपिनियन है वो दो, मुझे बताओ कि आपको क्या चेंज चाहिए, तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंकरेज, यू आर डूइंग योर बेस्ट। और चीज़ें बहुत ही ईजी होने वाली हैं, लाइफ बहुत ईजी होने वाली है। अभी जस्ट एक फेज़ है, निकल जाएगा। टेक केयर।